हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, अभी श्रावण मास चल रहा है। तो सबसे पहले आप सबको श्रावण मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्रावण मास में पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व अत्यधिक माना गया है। कहा जाता है पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करने से हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर का पुण्यफल हमें प्राप्त होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ही सरल तरीका बताने वाले हैं, जिससे कि पार्थिव शिवलिंग बनाने पर वो टूटता और फटता नहीं है। और इसी के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमको कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, जिससे आपको उन नियमों की जानकारी हो सके, जिससे कि आप नियम पूर्वक पार्थिव शिवलिंग बना सकें और अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में उनमें आप महादेव का दर्शन करते हुए उनका पूजन कर पाएँ। तो सबसे पहले हम एक थाली या परात ले लेंगे अपनी आवश्यकता के अनुसार, जो उतनी गहरी होनी चाहिए, बस इस चीज़ का हमको ध्यान रखना, जिससे जब हम अभिषेक करें तो अभिषेक की सामग्री गिरे ना। और एक छोटी सी प्लेट को मैंने उल्टा करके रख लिया है, जिससे जब हम अभिषेक करते हैं तो पार्थिव शिवलिंग नीचे से गलते नहीं है जब तक हमारी पूजन पूरी ना हो। तो इसलिए मैंने प्लेट उल्टी करके रखा है छोटी सी, बिल्कुल आपको ऐसे ही रख लेना है। और उसके बाद बेलपत्र हमको उल्टी रखनी है। बेलपत्र रखना अनिवार्य होता है, पार्थिव शिवलिंग बनाते समय हमको बेलपत्र अवश्य रख लेना चाहिए। तो गंगा जल या बेलपत्र का जल छिड़क के पहले हम बेलपत्र रख देंगे। और पार्थिव शिवलिंग जिस मिट्टी से हम बना रहे हैं वो हमको छान के उपयोग करनी है, मतलब उसमें कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तो मैंने मिट्टी को एकदम छान लिया है और थोड़ी सी गलने के लिए पहले से ही रख दी थी, जिससे वो चिकनी रहे और आराम से मैं उसको आटे की तरह गूँथ पाऊँ, हम आराम से बना पाएँ। तो मिट्टी गुथी हुई है और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा इसमें मैंने बेलपत्र का जल छिड़क लिया है। आप गंगा जल भी छिड़क सकते हैं या इत्र भी छिड़क के बनाया जा सकता है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रुई को तोड़ के अलग अलग करके रख दिया है। इससे क्या होता है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं या कोई भी मूर्ति बनाते हैं मिट्टी की, तो वो टूटती नहीं है, फटती नहीं है, उसमें चटकने के जैसा निशान नहीं बनता है जब तक हमारी पूजन नहीं होती। मतलब सूख भी जाएगा तो भी वो टूटते फूटते नहीं है। तो आराम से आपको इस तरह से मिला लेना है। और इसमें थोड़ा सा शुद्ध घी, गाय का घी या फिर तिल का तेल हमको मिला लेना है, जिससे वो एकदम क्ले की तरह चिकनी हो जाती है। और उसमें बहुत आसानी से मिट्टी के जो भी हम मूर्ति बना रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं, आसानी से बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से हम आटे की तरह से उसको गूँथ लेंगे। और पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए हम जिस मिट्टी का उपयोग करते हैं वो किसी वृक्ष के नीचे की होना चाहिए या नदी सरोवर के किनारे से भी आप ले सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरी जगह होना चाहिए। यदि हम अपने घर के बाहर से लेकर आ रहे हैं तो, या फिर हम अपने घर के किसी भी गमले में से भी मिट्टी निकाल के पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। बस हमको तुलसी जी के गमले में से मिट्टी निकाल कर पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाना चाहिए, ये नियम होता है। और एक और चीज़ कि जब हम बाहर से मिट्टी लेकर के आते हैं तो हमको अपने घर के अंदर मिट्टी लाने से पहले ही उसके ऊपर गंगा जल या फिर इत्र या फिर बेलपत्र का जल ज़रूर छिड़क देना चाहिए, घर के अंदर लाने से पहले ही। कई लोग पूरे श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करते हैं तो मिट्टी इकट्ठा ला करके रख देते हैं। तो आप इस तरह से मिट्टी लाकर रख रहे हैं तो पहले ही उस पर जल या गंगा जल या इत्र या बेलपत्र का जल छिड़क के उसको रखिए। और उसके बाद में फिर आप पूरे प्रतिदिन बनाकर पूजन करें, या फिर कभी कभी सोमवार के दिन पूजन कर रहे हैं, शिव प्रदोष या शिवरात्रि के दिन पूजन कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, ये सब तो नियम हो गया, लेकिन अब बनाना कैसे पहले वो समझिए, उसका भी नियम होता है। तो शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हमको शिवलिंग की आकृति बनानी चाहिए, मतलब पीठिका पहले नहीं बनती है, हमेशा पहले लिंग पहले बनाया जाता है। दोनों हाथों का सहारा देते हुए हमको लिंग पहले बनाना चाहिए, उसके बाद में फिर पीठिका बनाई जाती है। कई लोग पहले पीठिका बना देते हैं, नहीं, पहले हमको ऐसा नहीं करना है। अपने अंदाज से ही जितने हम आसानी से बना सकते हैं उतनी ही आसानी से, जितनी अच्छी तरीके से हमको आता है उतने अच्छे तरीके से हमको पहले लिंग बना लेना है, उसके बाद में फिर हमको पीठिका बनानी है। बाकी जो शिव परिवार बनता है उसको बनाने की आवश्यकता नहीं होती, यदि आप बनाना जानते हैं। जैसे कि अलग से आप गणेश जी, पार्वती जी या कार्तिकेय जी या नंदी जी को बनाकर पूजन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं होता है। आप सिर्फ शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शिवलिंग में ही पूरा परिवार समाहित होता है। मतलब शिव जी का पूरा परिवार, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और अशोक सुंदरी माता, सभी इसी शिवलिंग में ही समाहित है। यहाँ तक कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास भी सिर्फ शिवलिंग में ही होता है। तो यदि आप त्रिशूल और डमरू वगैरह बनाना जानते हैं, नंदी जी को अलग से बना करके पूजन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, यदि आपको आता है तो। लेकिन वैसे ऐसा अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप पूरा परिवार बनाएंगे तभी आप अभिषेक कर पाएंगे, आपका समय नहीं है। सिर्फ आप ऐसे शिवलिंग बना लीजिए जैसे मैंने आपको बना करके दिखाए हैं। आसानी से आप पीठिका बनाइए और आराम से शिवलिंग बना करके उनके ऊपर रख दीजिए, बस बेलपत्र रख लीजिए। और हाँ, आप जब पूजन करें तो उसके पहले ही शिव जी के ऊपर आप बेलपत्र अर्पित कर देते हैं या कोई एक पत्ती भी रख देते हैं, तो आपको नाग देवता बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। घर में जो अपने शिव जी होते हैं, शिव
शिवलिंग होते हैं उनके ऊपर भी आपको नाग देवता रखने का अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है। तो बहुत आसानी से मैंने आपको जिस तरीके से बना के दिखाए हैं, बस उसी तरीके से आप बनाइए और आराम से पूजन कीजिए। और जब बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप शिवलिंग को रखें तो उनका जो जलाधारी होती है वो उत्तर दिशा की तरफ रखें और खुद दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके फिर पूजन करना चाहिए। हमको बस इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बस इन्हीं बातों का हमको ध्यान रखते हुए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। और आप चाहें तो पूरे श्रावण के महीने में प्रतिदिन इस आसान विधि से पूजन कर सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाकर। और आज चाहें तो श्रावण के सोमवार के दिन पूजन करिए, प्रदोष के दिन कर लीजिए, शिवरात्रि के दिन कर लीजिए। अभी तीज आ रही है, आप उस दिन भी पार्थिव शिवलिंग इसी तरह से बना करके पूजन कर सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका मैंने आपको बताया है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और थोड़ी सी भी लाभदायक लगी हो, आपको हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूजा पाठ से संबंधित वीडियो और हमारे रीति रिवाज से संबंधित वीडियोस मैं अपने चैनल पे लाते रहती हूँ। और हरियाली तीज की कथा भी आपको हमारे वीडियो पर मिल जाएगी, तो आप चाहें तो जाकर के श्रवण कर सकते हैं। तो बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सादा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।